30 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। महिंद्रा ट्रैक्टर नई महिंद्रा XP प्लस सीरीज 14.928 दमदार टायर्स के साथ महिंद्रा ट्रैक्टर्स के अधिकृत विक्रेता हैं मलैया ट्रैक्टर, तिलकगंज, सागर। डांसिंग स्टाइल में वैली डांस सबसे अलग और सबसे जोरदार डांस माना जाता है, क्योंकि इसे करने का अंदाज ही बिल्कुल निराला है। और बुंदेलखंड के सागर शहर के रहने वाले महज 17 बरस के डांसर रोहित कुमार ने सोनी टीवी की फेमस शो इंडियाज बेस्ट डांसर में बैली डांस में ऐसा जलवा बिखेरा कि वहां मौजूद जज भी हैरान रह गए। रोहित ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि जजों ने उन्हें सिलेक्ट कर लिया, जो सागर के लिए बड़े ही गौरव की बात है। रोहित को कोरियोग्राफ करने वाले और उन्हें मुंबई तक ले जाने वाले युवा लकी सराफ, जो खुद की डांस एकेडमी भी चलाते हैं, वो भी रोहित के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं जब सागर टीवी न्यूज़ ने उनसे बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। क्या खूब कहा है किसी ने, मंजिल मिल ही जाएगी एक ना एक दिन, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ रोहित कुमार हैं, लकी सराफ हैं और आकाश भाई हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोहित कुमार सोशल मीडिया पर जमकर छाए हुए हैं और इनके साथ में जो लकी सराफ हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन दरअसल बहुत गज़ब का है, बहुत बढ़िया है। कुछ समय पहले रोहित डांस सीखने के लिए गए थे, लेकिन वो कुछ हुआ यूँ कि सीखते सीखते ये लोगों को सिखाने लग गई। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोहित कुमार माया नगरी मुंबई में होकर आए हैं और इंडियाज़ बेस्ट डांसर, जो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बड़ा शो है भारत का, जो टेलीविज़न उसका, तो उसमें होकर आए हैं और एक शानदार परफॉर्मेंस दी है। और परफॉर्मेंस भी ऐसी कि जो जज थे वो भी हक्के बक्के रह गए। टेलीविज़न इतिहास के जो सबसे बड़े जजों में से एक माने जाते हैं गीता कपूर हैं, और उसमें जो एंकरिंग का किरदार निभा रही हैं भारती, जो कि जानी मानी कॉमेडियन हैं, और इसके अलावा मलाइका अरोरा है, टेरेंस लुइस हैं, जो कि जाने जाते हैं। हम बात कर लेते हैं रोहित से। रोहित, हम शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। थैंक यू। एक फ़िल्म है अमिताभ बच्चन की दीवार, उसमें एक मशहूर डायलॉग है, आज खुश तो बहुत होगी तुम। कितना खुश हो? बहुत खुश हूँ मैं आज। मतलब अगर हम बात करें तो सागर से निकल के माया नगरी मुंबई तक आप पहुँचे हैं, तो कैसा लग रहा है, कैसा आपको फील हुआ? बैली डांस देखा नहीं जाता है कि लड़के इसको करते हैं, लेकिन आपने इसको हथियार बनाया। क्या कहेंगे इसको लिखो? तो हाँ, बैली डांस तो हाँ, सेम आपने जो बोला यही है कि क्या होता है कि जब अपन यहाँ जब बैली डांस करते तो यहाँ के लोग नहीं समझते उस टैलेंट को। वो ये सोचते हैं कि अरे ये लड़का है और लड़के वाले डांस कर रहा है। लेकिन जब मैं मुंबई गया तो वहाँ पता चला कि इस टैलेंट का वहाँ कितना ग्रेस छाया हुआ है। पता है, सब लोग इतना इसको एक्सेप्ट करते हैं और सब इतना इसको बोलते हैं कि वाह, सब वहाँ समझते हैं इस टैलेंट को। यहाँ भले ही नहीं समझते, लेकिन सब वहाँ सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। तो मैं जब वहाँ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्मेंस करने में। वहाँ भी कुछ लोगों ने बहुत हेल्प की, तो हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया। और अच्छा, आप जैसे ही ये बात आई कि रोहित जो है अब वो टीवी पर आने वाला है और सोनी टीवी जो उसका डांस है इंडियाज़ बेस्ट डांसर, उसमें आपने परफॉर्मेंस दी, आपके सामने बहुत मंझे हुए जज बैठे थे, तो कैसा लगा उनके सामने जब आपने अपनी परफॉर्मेंस दी? जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे गया तो मेरे तो पैर ही काँप रहे थे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इतने बड़े स्टेज पर इतने बड़े जजेस के सामने गया था। लेकिन मुझे अपना बेस्ट देना था, तो मैंने सोचा अब तो कुछ भी हो, मुझे अब बेस्ट देना है, क्योंकि अब ये मुझे मौका मिला है अपना टैलेंट दिखाने का। तो मैंने सब कुछ छोड़ के सबसे पहले अपने भैया को याद किया, अपनी क्लास को याद किया जहाँ मैं बहुत प्रैक्टिस करता था, और बस फिर मैंने अपना बेस्ट दिया और सारे जजेस खुश हो गए। आगे क्या प्लान है रोहित, क्या करने वाले हैं आगे, कहाँ देखेंगे फिर हम? आगे मेरा ये मैंने ये सोचा है कि मैं बहुत बड़ा डांसर बनूं, बन ही गया हूँ अभी और बहुत बड़ा कोरियोग्राफर भी बनना है, जैसा कि मुझे मेरे भैया समझाते हैं।
तो मुझे है ना इतना बड़ा कोरियोग्राफर बनना है कि मैं मूवी में कोरियोग्राफी करूं। मतलब भैया बोलते हैं कि जहां भी नाम आए तो ऐसा नाम आए कि रोहित कुमार ने ये मूवी कोरियोग्राफ की है, तो मुझे उस लेवल पे जाना है। और रोहित, एक बात और, हम देख रहे हैं कि एक लोगो आप इस पे लगाए हुए हैं, बताएं इसके बारे में भी, हम थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहेंगे। ये आपको शो से मिला है? हाँ, मुझे ये टेरेंस सर ने पहनाया था। तो क्या बोलते हैं इसे, पता है आपको? ये बैच है जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारे डांसर्स बहुत सालों से भी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बहुत मेहनत के बाद मिलता है जो कि किसी को नहीं मिल पाता। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मिला ये। आपको मिला है ये? हाँ। लकी सराफ से भी हम बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है लकी आपका सागर टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद भैया, जय हिंद। कैसा सफ़र रहा? आप दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है कि एक डांस मतलब बेली डांस कर रहा है एक बंदा और एक उसे सपोर्ट कर रहा है, और जिस तरह से हमने देखा वो शो की एक छोटी सी जो क्लिप्स आई थी, काफ़ी आप लोग छाए हुए हैं पहले तो सोशल मीडिया पर, उसको लेकर क्या कहेंगे और इस सफ़र के बारे में आप क्या कहेंगे? कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन हो गए साहब जी एक साथ। नहीं, चल जाएगा। तो सबसे पहले तो सागर वासियों का धन्यवाद, उनने इतनी प्रार्थना की, इतनी दुआएं की। और सर, एक लाइन में अगर शुरू से शुरू करें तो शीतल स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है मोती नगर पे हमारा, वहाँ पहली दफ़ा रोहित को देखा था मैंने एक कल्चरल एक्टिविटी में। और मेरी डांस क्लासेस ओशियन बीट जो है सिविल लाइंस पे चलती हैं, मोती नगर पे चलती हैं। तो मैंने सिविल लाइन के लिए इनको बुलाया कि अगर आप चाहते हैं सच में तो आप एनर्जी वेस्ट ना करें, वहाँ आइए, हम जुम्बा करवाते हैं, उसमें आप साथ में सीखिए और फिर आप कराने लगिएगा। तो सावत जी होता क्या है कि बहुत जल्दी ये उसे कैच करते हैं और इनके फिर सेल्फ बैच क्रिएट होते हैं, और बात जुम्बा तक सीमित नहीं रहती है, धीरे धीरे करके डांस में हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तो बॉलीवुड कोरियोग्राफी की, लोकल स्टेज पे काम किया, फिर अचानक से इनका रुझान जो है बैली पे और जैज पे गया, फिर यहाँ से वही क्रिटिसिज्म, हास्य लेकिन पात्र। आपने ये कैसे देखा कि रोहित जो है वो बेहतर तरीके से बैली ही कर सकता है? सर, जब कोई भी कलाकार कुछ करना चाहता है तो कहीं ना कहीं सबसे पहली आवाज़ उसके ही अंदर आती है। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि कोई दूसरा चेक करके बता सकता है कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट क्या करेंगे, क्योंकि या तो उसे ट्राई करना होगी 10 चीज़ें, या उसके अंतरात्मा से कुछ देख के निकल आए कि मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, आई एम जस्ट मेड फॉर दिस। तो कहीं ना कहीं सर, बैली जब चल रहा था, ईशान हिलाल जी का वीडियो था, तो रोहित ने देखा और बोला भैया ये सबसे बेस्ट मैं यही कर सकता हूँ। तो मैंने बोला इसको अंडरग्राउंड तरीके से करना, लोकली इतना ज़्यादा वायरल मत होना, क्योंकि बैली को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। उसी समय कुछ न्यूज़ भी चली बैली को लेकर जो नेगेटिव थी कहीं ना कहीं। लेकिन सर, बैली मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे आपका और हमारा फ़ोक है, ऐसे बैली भी अरेबिक कंट्री का फ़ोक है और उसे बड़ी इज्जत से देखा जाता है उधर। इसलिए शायद जब हम करने जाते हैं बड़े स्टेज पे तो विशेष सम्मान मिलता है। और आपने देखा जो पुरानी न्यूज़ आपने हमें फिर ओबलाइज़ किया था, वहाँ गरिमा पेरेस जो थी वो बैली से ही जीती थी, जो एक इंटरनेशनल खबर थी सागर के लिए। ये एक बड़ी बात थी कि आपने रोहित ने उसमें परफॉर्मेंस की थी, आपने पूरा उसमें बात करने सेट किया, कोरियोग्राफ किया था, तब कोरियोग्राफ आपने किया था, तमाम चीज़ें की थी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें से मिली थी। डेफिनेटली सर, क्या होता है, रोहित एक उसी एक्टर की तरह है जो बहुत मजे हुए डांसर हैं, कलाकार हैं, और मैं सिर्फ उस डायरेक्टर की तरह हूँ जो इनको बताता हूँ कि रोहित यहाँ ये स्टेप, अगर आपको शिमी करना है, अगर ट्राइबल का एक आपको ले डाउन करना है, यहाँ इसने काम साहब बहुत अच्छा करोगे, तो यू जस्ट वंडर कि आपको बोलना है, क्योंकि इनके शरीर में जो अदाकारी है वो शायद हम में, आप में, यहाँ किसी में लोकली इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती है, असंभव नहीं है लेकिन एक्सेप्ट जल्दी नहीं होती है। लेकिन जब आप सेट कोरियोग्राफ कर रहे होते हो कि रोहित ये गाना इस टाइप का है, इसका फील इस टाइप का है, और इसमें हम ये फला स्टेप अरेबिक डाल सकते हैं, जैसे ट्राइबल का है तो ट्राइबल हम लोगों ने वहाँ स्टेज परफॉर्म किया, जिसकी टेरेंस सर ने स्पेशली एक पीस की तारीफ़ की। आकाश सराफ जी हमारे मामा हैं, यहाँ पर देख करके ये बताते थे कि यार लकी ये 5 पीसेज और हैं, क्या वो ये कर पाएगा? तो वहाँ पे चर्चा होती थी, फिर हम लोग डिस्कशन करते थे, और यू जस्ट बिलीव शहबाज भाई, 2 बजे रात तक खाना पीना छोड़ के अगर कोई वही बंदा नाच सकता है वो रोहित है। तो मैं ये कह रहा था लकी भाई कि सागर चूँकि पिछड़ा इलाका माना जाता है बुंदेलखंड का, लेकिन अहम हिस्सा है सागर। बुंदेलखंड से लेकर के मुंबई तक कई लोग ऐसे पहले भी गए हैं जो कि मुंबई माया नगरी में अपनी अच्छी खासी छाप जिन्होंने छोड़ी है, और अब आप रोहित को लेकर के गए पूरा वहाँ पर।
सफ़र की हम बात कर रहे थे, कैसा रहा मतलब ये? सर्वप्रथम तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये क्वेश्चन इतने अच्छे तरीके से पूछा कि एग्जैक्ट जो चीज़ें रह गई थी वो सामने आने वाली हैं। सर, आप, हम या दुनिया का कोई भी आदमी बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वी आर जस्ट एंटिटीज़, वी आर जस्ट बॉडीज़। हमारे ऊपर कुछ ना कुछ आशीष, आशीर्वाद, पॉजिटिव एनर्जीज चलती हैं। जहाँ रोहित प्रैक्टिस करता है सिविल लाइन में, वो ओशो धारा का लगभग 10 साल से ज़्यादा समय से ध्यान केंद्र है, मेडिटेशन होता था वहाँ। तो इसका भी मानना है कि जब हम लोग जुम्बा कर रहे होते थे या प्रैक्टिस कर रहे होते थे और वहाँ पे हम लोगों ने जितनी भी कोरियोग्राफीज़ करी हैं, चाहे स्कूल की हों, जो प्राइवेट स्कूल है हमारे यहाँ, सिविल लाइन स्थित एक स्कूल है, वहाँ की कोरियोग्राफी की, अभी तो पीटीसी में वो टॉप 3 में आई। इसके पहले जो हम लोगों ने बीना के लिए एक शो किया था, शाहिनी फैमिली के लिए, वो शो टॉप ऑन टॉप गया था। तो सर, इस पर्टिकुलर एरिया में हमने जो कुछ भी किया, इट इज़ ऑल डेडिकेटेड फॉर ओशो। उनने जो कॉन्फिडेंस हम लोगों में दिया है मेडिटेशन के थ्रू, मैं सागर के हर एक युवा, हर एक एथलीट, हर एक पॉलिटिशियन से कहना चाहूँगा कि आप मेडिटेशन में उतरिए। सर, ओशो ने जो सपोर्ट किया, उनके जो मेडिटेशन ने सपोर्ट किया, इसी पैरेलल एनर्जी के साथ गुलाब बाबा मंदिर से परम पूज्य दादाजी, श्याम भैया, फिर अमित आठिया जी जो मुंबई में आते जाते रहते हैं, उनने हम लोग को बताया कि कौन सी ट्रेन कहाँ जाती है, क्योंकि मैं मुंबई का तो हूँ नहीं। फिर आशीष लाला जिन्होंने विशेष रूप से वहाँ मदद करी, अंशुल गुप्ता जी, विवेक तिवारी जी, वारिस तिवारी जी, ये हमारे बैकग्राउंड में बहुत बड़े सपोर्टर रहे। आकाश मामा जो हम लोग को बीना तक छोड़ने गए, वरना ट्रेन कुछ भी हो सकती थी। नहीं, बिल्कुल। अभी आप चर्चा कर रहे थे, इसके पहले जब बात हो रही थी आपसे, तो हम आकाश जी से भी हम बात करेंगे। क्या था वो, लकी भाई बता रहे थे कि कुछ एक ऐसा हुआ कि ट्रेन छूट गई थी, फिर क्या हुआ था? जी, एक्चुअली मैं इन लोगों को ट्रेन पकड़नी थी, पैसेंजर जो 12 बजे यहाँ से निकलती है। ये लोग वो ट्रेन मिस कर गए थे और तत्काल में इनका मेरे पास फ़ोन आया कि मामा जी 3 बजे ट्रेन है और पहुँचना ज़रूरी है। तो हम लोग यहाँ से लगभग 1 बजे मैंने गाड़ी उठाई, तीनों जन हम लोग गाड़ी में बैठे और पंजाब मेल थी, तो ऐसा टाइमिंग बैठा कि ट्रेन यहाँ से निकली और वहाँ पे जाके हम लोग स्टॉप हुए। मतलब ये ऊपर वाले का आशीर्वाद कहना चाहिए। एडवेंचर और एडवेंचरस चीज़ हो गई है कि कोई चीज़ हासिल करनी हो ना तो ऊपर वाला भेजता है। जिस तरह से रोहित की परफॉर्मेंस रही, चूँकि आप बैकग्राउंड में, आप पर्दे के पीछे आप काम करते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, परफॉर्मेंस तो सर आप टीवी पे देख सकते हैं कि जब जजेस खड़े हो गए हैं जिसके लिए, तो सर परफॉर्मर तो है, वो बहुत शानदार डांसर है, मेहनत करता है। लकी की भी मेहनत रहती है, उसकी खुद की मेहनत रहती है। बस ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि टॉप 12 में तो पहुंच गया है, बस अब विनर बनने की कोशिश करेंगे। हम मेहनत कर रहे हैं उस आगे, अब देखते हैं, किस्मत है जो भी होगा। अभी हम देख चुके हैं जो है लगातार उससे जो परफॉर्मेंस थी, और मैंने देखा था कि जो गीता कपूर उसमें है, वो स्टैंडिंग ओवेशन उन्होंने दिया है, तो ये कितनी आपके लिए अहम है ये चीज़? सर, आप यूँ समझ लीजिए आप तो वहीं पर कि मौजूद थे, क्योंकि बिल्कुल ये सौभाग्य था कि मैं उसका, अच्छा सर, जिस दिन ये शो होना था, आप बिलीव मानिए कि उस दिन कुछ स्पेशल तैयारी हमारी थी नहीं, और कुछ चीज़ें प्रॉप के रूप में हमें ख़रीदनी थी, तो भागा दौड़ी लगी रही थी। और अचानक से मलाइका जी ने उनसे पूछ रखा कि क्या भैया आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा चलिए इनको बुलाइए। उनका पहला क्वेश्चन यही था कि आप जिस एरिया से आए हैं बुंदेलखंड को, वो जानते हैं कि शायद वहाँ पे आपको बैली के लिए सपोर्ट किया नहीं किया, दे डोंट नो वेरी वेल। तो हमने कहा नहीं सर, हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चीज़ थी, लेकिन आज हम लोग हैं तो हमारे सागर के कारण है, हमारे बुंदेलखंड के कारण है। और वहाँ पे जयकारे लगाए। एडिटिंग में कुछ बातें कट गई जो मैं एक हाथ जोड़कर विशेष रूप से बताना चाहूँगा। एक एडिटर ने वहाँ, मैंने अपनी स्टोरी सुनाई थी एक जो 12 साल पुरानी थी और एक प्रेजेंट का था, तो बीच की स्टोरी काट करके उनने 12 ईयर्स अगो जब मैं रोहित से मिला ऐसा करके जोड़ दिया है। तो ये थोड़ा सा एडिटर की तरफ से कोई टेक्निकल फॉल्ट होगा। हम और रोहित 12 साल पहले नहीं मिले थे। शीतल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में चंद 3 या 4 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। ये उसका एग्जैक्ट सही है जो मैं सबसे पहले सागर टीवी पे बताना चाहूँगा, सागर टीवी न्यूज़ पे, कि उस चीज़ को अगर किसी को लगा है कि कुछ झूठ हुआ है तो मैंने वहाँ पूरा बोला था। इस चीज़ को एक मिथ्या माना जाए, और सही यही है कि 4 वर्ष पहले हम लोग मिले थे जब ओशियन बीट का निर्माण हुआ था। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल और रोहित से हम पूछेंगे। रोहित, इतना सब कुछ हुआ सागर से लेके मुंबई, कितना हार्ड वर्क रहा इसके पीछे आपका? मेहनत कैसी की आपने? बहुत ज़्यादा मेहनत की। मैं क्लास में भी बहुत मेहनत करता था, कम से कम 4 घंटे मैं खुद के लिए देता था, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करता था। उसके बाद रात में मैं 2 घंटे
और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करता था। रात में कभी 1 बजे तक, कभी 2 बजे तक तो घर में प्रैक्टिस करता रहता था। घर के बाहर एक छोटा सा आंगन है, तो जब सब लोग सो जाते थे, पापा क्योंकि वो डांटते थे डांस करने से, तो जब सो जाते थे तब मैं प्रैक्टिस करता था बाहर। बहुत प्रैक्टिस की है सीरियसली, हार्ड वर्क ज़्यादा किया है, मतलब बहुत ज़्यादा। बहुत। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका बात करने के लिए। थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं। लकी आपका भी शुक्रिया। आकाश जी थैंक यू शुक्रिया। सो मच। और हम बात कर रहे थे 3 युवाओं से, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रोहित बेली डांस में उन्होंने कमाल कर दिया है, और जिस तरह से वो छाए हुए हैं लगातार। अभी हम बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर उनकी चर्चा हो रही है। लकी सराफ जो कि उनके साथ में थे, और जो एक सफ़र रहा इस दौरान का, ये जो पूरे शो का हम बात कर रहे थे, इंडियाज़ बेस्ट डांसर की लकी और रोहित, इन दोनों की जो जुगलबंदी है वो दरअसल बहुत गज़ब की है। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागा टीवी न्यूज़ के साथ। और एक और गुजारिश मैं करना चाहूँगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सागा टीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, सागा टीवी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर भी जाइए, उस पर भी क्लिक कीजिए, और जुड़े रहिए सागा टीवी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। 30 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहकों का भरोसा। महिंद्रा ट्रैक्टर 6 साल की वारंटी के साथ टेक्नोलॉजी से तरक्की। नई महिंद्रा XP प्लस सीरीज, शानदार माइलेज, पावर भी दमदार। 0.928 दमदार टायर्स के साथ गहरी ताकत, गहरी जुताई, ज्यादा कवरेज के साथ ज्यादा आराम। महिंद्रा ट्रैक्टर्स के अधिकृत विक्रेता हैं मलैया ट्रैक्टर, स्टेशन रोड, तिलकगंज, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 07582225991, 7440447503, 7440447509।